नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 19 में बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। तो वहीं दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां कंपनी की छत गिरने से मलबे में चौकीदार दब गया। और चौथी खबर बदलते मौसम से जुड़ी हुई है। प्रदेश में कोहरे ने अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। 4 बड़ी खबरें जिसपे लेकर हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहली खबर आपके सामने है और दूसरी खबर भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहली खबर में एक्शन में किस तरीके से सीएम मनोहर लाल हैं, खुद वहां पर जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। प्रचार वाहन से यात्रा का प्रचार करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। दूसरी खबरों में हम बात करेंगे। तीसरी खबर फरीदाबाद में है, जहां पर फरीदाबाद में मौत की कंपनी बनी, छत गिरने से चौकीदार दबने की सूचना इसमें है। और चौथी बड़ी खबर में बात करेंगे कोहरे का कोहराम किस तरीके से जो है बरपा। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल सोमवार को पंचकुला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आरओबी की कार्य प्रगति की समीक्षा की। साथ ही इसके सेक्टर 3 स्थित नगर निगम की निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, जिला उपायुक्त महावीर कौशिक समेत कई अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ओवरब्रिज का जायजा लिया है। तस्वीरें आपके सामने पंचकुला से हैं, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे। साफ तौर पर एक्शन में नजर आ रहे सीएम, जैसे कि ओवरब्रिज का जायजा लेते वक्त अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द जो है कार्य को पूरा करें और निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी जायजा लिया। निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। खुद सीएम मनोहर लाल वहां पर पहुंचे और सभी पहलुओं से जो है जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ ओवरब्रिज का भी जायजा लिया। और अधिकारियों से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द से जल्द जो है कार्य को पूरा किया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पंचकुला से ये तस्वीरें, जिसमें कि आप खुद देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल वहां पर अधिकारियों और कार्यरत कर्मचारियों से बातचीत कर उससे जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके का कार्य और किस तरीके की गुणवत्ता के साथ में यहां पर कार्य किया जा रहा है, और उसको लेकर ये तस्वीरें हैं जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद सीएम मनोहर लाल ओवरब्रिज के जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो वहां पर अधिकारियों से बातचीत की और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि जल्द से जल्द जो है कार्य को पूरा किया जाए। तो ये तस्वीरें जहां पर सीएम मनोहर लाल को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो ओवरब्रिज के ऊपर जो है खड़े होकर जो है वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, निरीक्षण करते हुए। और उन्होंने सभी तरीके से जो है ओवरब्रिज को देखते हुए जानकारी प्राप्त की। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रचार वाहनों में रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस प्रभारी जो है प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोयल, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करेंगे, साथ ही कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में जनता को बताएंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा से हरियाणा कांग्रेस काफी मजबूत होगी और लोगों का जिस तरह से उत्साह दिख रहा है उससे साफ लगता है कि अब बीजेपी से लोग दूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक जो है बड़ा है, उससे साफ लगता है कि अब समय केवल कांग्रेस का है।
भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का भूतपूर्व स्वागत होगा, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी गोविंद जी ने आपके सामने सारी बात रखी। राहुल जी के प्रति लोगों का विश्वास इस यात्रा के माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ा है, उसका आपको एक परिचय हरियाणा देगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है उससे भी जनता त्रस्त है। आज हरियाणा की सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी नजर से हरियाणा वासी देखते हैं। देखिए, आज जो प्रचार की गाड़ियां हैं इनको रवानगी करी है शक्ति सिंह गोविल जी जो हमारे प्रभारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने और हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ये गाड़ियां गुड़गांव जिले से होकर मेवात तक प्रचार की जिम्मेदारी है करेगी। ये एलईडी से लैस है और इनमें पूरा साउंड सिस्टम है। जबरदस्त गाड़ियां जो कांग्रेस की तरफ से आज रवानगी करी गई है, क्योंकि इस यात्रा देखिए जिस प्रकार इस यात्रा के लिए एक उत्साह, एक जबरदस्त जोश जो कार्यकर्ताओं में वो देखते ही बन रहा है। आप देखिएगा कि कल की जो ये हमारी यात्रा होगी ऐतिहासिक होगी और स्वर्णिम अक्षरों में इस यात्रा का नाम लिखने जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से सुशील सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है अब भारत जोड़ो यात्रा जो है अब हरियाणा में प्रवेश करने जा रही है, उसको देखते हुए यहां पर जो प्रचार प्रसार के लिए सामग्री के साथ जो है जो वाहन है उनको रवाना किया गया है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, पूरे प्रदेश में हरियाणा में यात्रा 3 दिनों के लिए आ रही है, दक्षिणी हरियाणा में एंट्री कर रही है। और इस दक्षिणी हरियाणा में आज 10 गाड़ियों को 10 प्रचार गाड़ियां जिसमें एलईडी लगी हुई थी और पूर्ण रूप से प्रचार सामग्रियों से सुसज्जित थी, वो गांव गांव जाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, इस जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताएंगी। और साथ ही जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ चलेगा तो उस दौरान वो लाइव तस्वीरें लोगों को दिखाएंगी। 10 वाहनों को आज रवाना किया गया। गुरुग्राम, दिल्ली, सिरहौल बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, वो यहाँ पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद थे। इन सबने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। साथ ही और 10 गाड़ियां जो दूसरे क्षेत्रों में घूमेगी उनको भी आगे रवाना किया जाएगा। और ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा को किस तरह ऐतिहासिक बनाया जाए, इसको लेकर पूर्ण रूप से यह बैठकें की गई और 14 कमेटियों का गठन किया गया। ये तमाम जो कमेटियां हैं ये इस यात्रा को सफल बनाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, ये इस यात्रा का मुख्य ध्येय और बिंदु रखा जाए। सुशील जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इससे भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, तो क्या लगता है किस तरीके से जो है लोग इसको देख रहे हैं, किस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस जो सोच रही है या फिर जिस रणनीति के साथ में आगे बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं हरियाणा में इसका फायदा देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर सवाल भी हुआ, जब दीपेंद्र हुड्डा से यह सवाल पूछा गया कि इसका कितना असर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि इसका असर कांग्रेस की जो लहर है उसकी लहर पंचायत के चुनावों में देखी जा चुकी है कि किस तरह से बीजेपी ने सिंबल पे चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी कई सीटें उन्हें खोनी पड़ी। साथ ही आदमपुर चुनाव का उन्होंने जिक्र किया और उसमें जिस तरह से वोट मिले हैं कांग्रेस को, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की एक बार फिर लहर आ रही है। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की राहुल गांधी आ रहे हैं, तो इस राहुल गांधी की इस यात्रा का सीधा असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा और कांग्रेस जो। सुशील जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदयवान जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने को जा रही है, ऐसे में प्रचार सामग्री के साथ वाहनों को रवाना किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, प्रचार हमारे वाहन लगे हुए हैं, सभी जगह लोगों में बड़ा भारी जोश, उमंग और उत्साह है। सब इंतजार कर रहे हैं कि बेसब्री के साथ में कि किस दिन राहुल गांधी आए। अब देखेंगे कि लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होगी और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है राहुल जी को, यात्रा को। और इस समय जो हालात परिस्थितियां जो प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बनी हुई हैं, आज जो परेशानियां बनी हुई हैं, आज जिस तरह से बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, पूरे प्रदेश को कर्ज के जाल में फांस करके रख दिया गया है। तो इन सारे से लोगों में बड़ा भारी
गुस्सा है और पूरी तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप होकर के रह गई है। यहाँ कितने घोटालों की सरकार बन गई है। यहाँ इनके एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशनों में करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ में पकड़े जा रहे हैं। तो लोग जो है सरकार से तो बहुत ज्यादा विमुख हैं, बदलना चाहते हैं। तो इसलिए लोगों में बड़ा भारी इंतजार है राहुल जी की यात्रा में। जो भारी जो उनको आ रहे देश के अंदर कन्याकुमारी से यहाँ तक जिस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के सभी वर्गों के, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे महिलाएं हों, सभी वर्गों से, जो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे एडवोकेट्स हों, सभी लोग इस तरह से आ रहे हैं। तो उससे पता लगता है कि राहुल जी की इमेज में बहुत भारी इजाफा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल जी के। उदयवान जी, यहाँ पर अगर बात की जाए राहुल जी की तो एक छवि अलग तरीके से जो है देखने को मिली है, लेकिन हरियाणा में जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में 10 संकल्प जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। उन 10 संकल्प की अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सत्ता को साधने के लिए हरियाणा में कवायद की जा रही है, भारत जोड़ो को पूरी तरीके से भुनाने की कवायद? इस सरकार के एकदम खिलाफ माहौल है और हमारे 10 संकल्प हैं वो तो हमारे सर्वविदित है, हमारी पार्टी का फैसला है। हम इन सारे ओल्ड एज पेंशन को जब हमारी सरकार आएगी हम उसको लागू करेंगे। जिनकी पेंशन काटी गई है, इस सरकार ने 5 लाख लोगों की जो पेंशन काटी है उनको हम दोबारा से पेंशन उनकी स्टार्ट करेंगे। उनका बकाया जो एरियर है वो भी हम लौटाएंगे। जो विडोज की, विधवाओं की जो पेंशन काटी है उसको भी हम देंगे। 100 गज के प्लॉटों की योजना को दोबारा से शुरू करेंगे। 2 रूम सेट उसमें हम बना करके देंगे। जो किसान को एमएसपी की गारंटी कर देंगे। 300 यूनिट का बिजली का हम करेंगे। ये सारा जो है हमारे उसमें है एजेंडा में और पार्टी ने पहले ही फैसला ले लिया। तो इसका तो कई बार अब से नहीं, ये तो 6 महीने से चल रहा है। उदयवान जी, जब हम बात करते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तमाम राज्यों से जो है निकलती हुई अब हरियाणा में दस्तक देने जा रही है। ऐसे में 3 दिन जो है हरियाणा में रुकेगी, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं, क्या इससे जो है आने वाले चुनावों पे असर पड़ेगा? क्या आपकी जो जमीन खिसकी हुई है उसको पाने के लिए जो है इस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, या 2024 की रणनीति? निश्चित तौर से असर पड़ेगा। ये पहले भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी, खिसक नहीं रही थी। वो भी बेईमानी से जो है ना, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया मीडिया को खास करके बताया, प्रचार किया गया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही है, कांग्रेस की 3 से 5 आ रही हैं। तो जिस तरह से जो है ना सभी, और फिर भी जो है ना 40 सीट रह गई, 40 सीट रह गई। अब आप देखोगे उस समय भी और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से हरियाणा में खड़ी है। ये तो 75 पार का नारा दे रहे थे जी, कांग्रेस पार्टी 80 पार करके दिखाएगी। लेकिन उदयवान जी, यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आदमपुर उपचुनाव में जिस तरीके से हमारे वोट बैंक बढ़ी है, लेकिन सीट तो आपसे जो है निकल गई। नहीं, आदमपुर में आपको पता है कि 16 चुनाव वहाँ पिछले हुए जब से हरियाणा बना है और हमेशा चौधरी भजनलाल के परिवार की वो सीट रही है। जी, बिल्कुल। इतनी वोटें अभी तक किसी भी कैंडिडेट को मिली हैं। 42% वोट कांग्रेस को वहाँ पर मिली हैं। और जब वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी उनका खेल खेल रही थी, रेलो भी उनका खेल खेल रही थी, जेजेपी भी साथ में थी, सारा मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद अगर जो है ना फिर भी 52,000 वोट हमने हासिल किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उदयवान जी, विपक्ष जब बीजेपी से बात की जाती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो कहते हैं कि हरियाणा में कोई असर नहीं दिखाई देगा, बेअसर साबित होगी। और साथ ही साथ जो बीजेपी वाले कहते हैं कि जो कांग्रेस के अंदरूनी कलह चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, ऐसे में जो है कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए इनको, क्या कहेंगे? हाथ कंगन को आर्थिक क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी सामने आ जाए सारा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, आप अपना कर लेना। और दूसरा जो वो कहते हैं कि फूट की, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये अपनी पार्टी की फूट को देखें। हमारा कोई इस तरह से नहीं कहता है कि जो इनका पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट कहे कि हमारे मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खुद जो इनसे अलग से पूछ लेना कि अनिल विज क्या धारणा रखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। और ये खुद
खुद ही अपनी फूट का वो रखे हैं। कांग्रेस को कोई फूट नहीं, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस के अंदर जो है अब जो फूट थी या फिर जो कलह सामने आ रही थी वो पूरी तरीके से भारत जोड़ो की यात्रा की तहत जो कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो गई? कोई फूट नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है और आप सभी देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका सर। और उदयवान जी को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हरियाणा पर भारत जोड़ो यात्रा पर हमसे चर्चा कर रहे थे। और इस बीच जो हमारे साथ लगातार सुशील जी बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील जी, आपने सुना कि किस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या कुछ प्रारूप हरियाणा में देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, तमाम कांग्रेस इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की बात कर रही है और जो दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से यात्रा को सानिध्य मिला है, जिस तरह से यात्रा में भीड़ उमड़ी है, उससे ज्यादा जुटाने की कोशिश है। और यही वजह है कि पूरे हरियाणा को इस यात्रा में शामिल करने की बात की जा रही है। 2 से 2.5 लाख लोगों को शामिल करने का जिक्र चल रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले की ड्यूटी लगाई गई है और तमाम जिले के लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। और यही नहीं कि केवल हरियाणा में, तमाम आज खुद दीपेंद्र हुड्डा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा के लोग दिल्ली में भी यात्रा के दौरान शामिल रहेंगे और रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अब देखना है कि जो हरियाणा कांग्रेस इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है, वो इस यात्रा के आने के बाद इस यात्रा को कितना सफल करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए सुशील आपका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। फरीदाबाद की एक कंपनी की छत गिरने से उसके मलबे में चौकीदार दब गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन उससे पहले ही लोगों की मदद से चौकीदार को मलबे से निकालकर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र के एसएचओ ने बताया कि इस मामले में जेसीबी स्टेटमेंट और उन्हें मिलेगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब घायल के बयान के अनुसार जो भी जायज कार्रवाई बनेगी वह भी की जाएगी। फिलहाल अचानक गिरी क्षेत्र के कारणों की तलाश की जा रही है। ये जाजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका प्लॉट नंबर 32 है। जीएस इंजीनियरिंग के नाम से ये फैक्ट्री है, इसमें 12 वर्कर टोटल काम करते हैं। ये दिख रहा है ढांचा, ये साथ में रहने के लिए इन्होंने अप्रूव बना रखा था। जो आज सुबह है लगभग 9 बजे ये ढांचा गिरा बताया है, जिसमें एक इंजर्ड हो गया है। के ऊपर एक ही बता रहे हैं, बाकी तो ये 12 टोटल यहाँ है। ये नहीं पता, टोटल 12 बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। प्रदेश के तमाम हिस्से कोहरे और धुंध की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं और कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। वहीं हादसों में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही धुंध और कोहरे को लेकर किसानों का कहना है कि ये गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं पानीपत में भी धुंध के चलते खड़े ट्रैक्टर से पीछे आ रही बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं उसके भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही झज्जर के छरा गांव में कोहरे की वजह से एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के 3 लोगों की हालत जो है बेहद गंभीर बनी हुई है। भिवानी में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। वाहन चालकों का कहना था कि ठंड होने की वजह से धुंध पड़ रही है, जिसके कारण 10 मीटर की दूरी तक देख पाना भी कठिन हो रहा है। और दूसरी ओर किसानों ने इस धुंध की फसलों के लिए फायदेमंद करार दिया है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कोहरे का सितम कहर किस तरीके से है। वहां पर 10 मीटर से भी ज्यादा आप नहीं देख पा रहे हैं। लाइट जलाकर बखूबी जो है वाहन जो है आना जाना हो रहा है। और दूसरी तस्वीर जहां पर गेहूं के लिए फायदेमंद धुंध है साबित तौर पर। और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए ठंड के मौसम में जो है जिस तरीके से गेहूं के लिए जितनी फायदेमंद ठंड होती है, कोहरा होता है और ओस होती है, नमी होती है, उससे फायदेमंद कुछ नहीं होता, जिससे कि फसल और गेहूं का दाना जो है मजबूती के साथ और अच्छे तरीके से वहां पैदावार होती हुई नजर आती है। कहते हैं कि जिस तरीके से अगर ठंड का तापमान जो है, जब ठंड का तापमान में गिरावट नहीं देखने को मिलती है तो वहां पैदावार भी और औसतन गेहूं के दाने में भी उसका असर देखने को मिलता है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं धुंध से बढ़ रहे हादसे किस कदर जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। एक के बाद एक तस्वीरें अलग अलग जगह से यहां पर सामने आ रही हैं, जिससे कि विजिबिलिटी कम होने के चलते जो है 10 मीटर से भी अधिक न दिखने की वजह
से जो एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा रहे हैं और आए दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जाहिर तौर पर इस पर सावधानी पूर्वक जो है रोड पर स्पीड में चलते हुए यहां पर सावधानी बरतनी होगी। और इस पूरे खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं, उनके पास रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? कोहरे का कहर सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़े हाईवे है जो दिल्ली और यूपी को जोड़ते हैं, वो बड़े हाईवे है, लेकिन एनएचआई की और शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है, जहां कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का बड़ा रूप रहता है। और आज कोहरे का सबसे पहला जो कोहरे का दिन था और मौसम जैसे जैसे करवट बदल रहा है, वैसे वैसे लोगों के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अगर जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। फैक्ट्री एरिया बड़ा होने की वजह से भी कुछ पॉल्यूशन और कुछ कोहरा, तो काफी बड़ी एक दिक्कत हो जाती है, जो दिन में भी अंधेरा बना रहता है, जिससे कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं और लगातार कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो एनएचआई अधिकारियों की है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर अनेक तरह के जो साधन होते हैं जिन लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, व्हाइट पट्टी है या रिफ्लेक्टर है या बाहरी वाहन जो है वो दिखाई नहीं देते, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसका कारण कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जिसका लापरवाही कहीं ना कहीं जो है एनएचआई अधिकारियों की और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को राहत दे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो हाईवे सोनीपत से गुजरते हैं उन हाईवे पर टोल भी मोटे वसूला जाता है, लेकिन टोल के नाम पर लोगों से ठगी जरूर की जाती है, लेकिन लोगों को जो राहत चाहिए वो राहत नहीं मिलती, जिसका कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा भी दिखाई देता है। दूसरी बात, लगातार मौसम जो बदल रहा है तो उससे काफी लाभ जो है किसानों को लाभ भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी दिखाई देती है कि जो मौसम बदल रहा है तो सबसे बड़ी समस्या जो सामने यही आ रही है कि जो पोल्यूशन की वजह से और जो कोहरे की वजह से जो चादर बन जाती है उससे काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और उससे देखिए लाजपत, क्या होता है कि जब ठंड का सितम जो है लगातार बढ़ता है, यानी कि ठंड में जो इजाफा हुआ है पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो लगातार कोहरे ने दस्तक दे दी है। और ऐसे में किसानों के लिहाज से अगर बात करें तो किसानों के गेहूं के लिए और आलूओं के लिए, खासतौर पर आलू की फसल के लिए फायदेमंद साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार जितना तापमान नीचे रहेगा, डाउन रहेगा, उससे कहीं ना कहीं गेहूं की पैदावार और उसके दाने पर इफेक्ट पड़ता है, आलू की पैदावार अच्छी होती है। इस तरीके से जब इसको देखते हैं तो किसान भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसान के चेहरे हैं वो जरूर खिले हुए हैं, लेकिन आम नागरिक के लिए काफी बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए कि जिन लोगों को अपना सफर तय करना होता है उनको रोड पर काफी दिक्कत होती है। जो किसान है, किसानों की जो फसल जो ये लाभदायक है, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदलता है, धूप छाया की जैसे जरूरत होती है तो वो भी कहीं ना कहीं लाभदायक है। और खासकर जब धुंध के साथ हल्की बारिश भी होती है, बूंदे बूंदे जब उस फसल को मिलती है तो वो फसल भी लाभदायक होती है। गेहूं के लिए काफी लाभदायक होती है फसल, जितना कोहरा पड़ेगा उतना ही गेहूं अच्छा होगा और गेहूं से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। लेकिन सब्जियों के लिए कहीं ना कहीं जब ठंड बढ़ेगी तो सब्जी भी महंगी होंगी, क्योंकि सब्जियां खराब भी होंगी, कुछ सब्जियां खराब होंगी, कुछ अच्छी होंगी, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए लाजपत। तो प्रदेश में कोहरे का कहर लगातार जारी है और ऐसे में किसानों के लिए ये जो कोहरा है और ठंड है वो यहाँ पर फायदेमंद साबित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।